आज हम बात करते हैं आखिर महात्मा गांधी ने क्यों शहीद भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, क्यों उनको फांसी पे चढ़ जाने दिया। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं रुकवाई। आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। ये इतिहास बार बार पूछा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। आइए हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। ये बात सन 1931 की है, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने जब आंदोलन चलाया था तो उतनी समय जो सरकार थी उनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बुलाया था समझौता करने के लिए, और जब महात्मा गांधी को समझौता करने के लिए लॉर्ड इरविन ने जब बुलाया था तो उतनी समय भारतवासियों के जितने लोग थे, भारतवासी जितने थे, जितनी पब्लिक थी, महात्मा गांधी से एक ही सवाल कर रही थी कि समझौता आप जब करना जब भगत सिंह की फांसी रोक दी जाए, जब भगत सिंह का मतलब उनको फांसी न दिया जाए। बस एक ही शर्त पे तुम समझौता करना कि भगत सिंह की फांसी रोक दी जाए, उनको फांसी न दिया जाए, एक ही चीज पे समझौता करना। लेकिन आज हम बात करते हैं कोशिश करते हैं या नहीं करते महात्मा गांधी। चलिए हम बात करते हैं। तो बाकी समझौता तो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सारे कैदियों को छोड़ देंगे। उन्होंने ये कहा था, लॉर्ड इरविन ने कहा था हम सारे कैदियों को छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम भगत सिंह को छोड़ देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था। जब बाद में लॉर्ड इरविन ने जब उनको खत लिखा था महात्मा गांधी को, तो उन्होंने उस खत में लिखा था कि हमने सिर्फ बोला था कि हम कैदियों को छोड़ देंगे, हमने ये नहीं बोला था कि हम भगत सिंह को छोड़ देंगे। ठीक है, तो उतनी समय उन्होंने, महात्मा गांधी ने ये बात ही नहीं खो दी थी कि आप भगत सिंह को छोड़ दो, क्योंकि महात्मा गांधी उसके खिलाफ थे, अहिंसा के खिलाफ थे, क्योंकि बम ब्लास्ट, खून, लाठीचार्ज ये सब चीजों से बहुत दूर थे। वो प्यार से, सम्मान से, लाठीचार्ज ना हो, मारपीट ना हो, वो मतलब बड़े ही प्यार, बड़े ही हिंसा से वो सब कुछ समझौता करना चाहते थे। लेकिन मैं दोस्त आज आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया में कुछ भी अपना हक कभी मिलता नहीं, उसको छीनना पड़ता है। ठीक है, कभी इस दुनिया में प्यार से कुछ मिलता ही नहीं, आसानी से कुछ नहीं मिलता जब तक उसको छीनना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को अच्छी तरीके से मालूम था कि भगत सिंह वो चिंगारी, अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो ये हमारी अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को तबाह करके रख देगा, खत्म करके रख देगा। लेकिन उन्होंने नहीं कोशिश किया। अगर वो कोशिश करते, उन्होंने कोशिश किया था, उन्होंने प्रयास किया था, अगर वो चाहते तो, महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं था। ठीक है, उतनी समय जब फांसी की जब सजा सुनाई जा रही थी, उतने समय 4-5 जज थे। उनमें से एक जज थे जिनका नाम था आगा हैदर खान। उन्होंने ये कहा था कि जब तक कोई ठोस, कोई सबूत नहीं मिल जाएगा, उनको आप सिर्फ पुलिस हिरासत में रख सकते हो, लेकिन उनको आप सजा नहीं सुना सकते हो, उनको आप उम्र कैद की सजा, उनको फांसी की सजा नहीं दे सकते हो। हालांकि एक जज तैयार हो गया था, वो पूरा ही सपोर्ट कर रहा था भगत सिंह का, लेकिन उनमें से 3 जज जो अंग्रेजों के थे, उन्होंने उनके खिलाफ थे, भगत सिंह के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, इनको फांसी दिया जाए। लेकिन ये चाह कर भी, जब एक जज चाह कर भगत सिंह को नहीं बचाता है, तो महात्मा गांधी तो वो एक वकील थे, वो क्या कर पाते, वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वो चाहते तो बहुत कर लेते, लेकिन उनके हाथ में उतने समय सब कुछ था, लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं, उन्होंने किया ही नहीं। अगर ये चाहते कि जब आंदोलन में जब लॉर्ड इरविन से जब समझौता करने गए, उतनी समय एक शर्त पे करते, अगर आप भगत सिंह को छोड़ोगे तब मैं आंदोलन बंद करूंगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं नहीं बंद करूंगा, उतनी समय उनको छोड़ना पड़ता। लेकिन उन्होंने किया ही, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने वो चाहा ही नहीं कि भगत सिंह छूट जाए। ठीक है, और हमें सिखाया गया कि बापू की चरखे से आजादी मिल गई, बापू की चरखे से आजादी मिली तो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई ये कौन थे? हमें सिखाया गया महाराणा अकबर महान, भगत सिंह, सुखदेव, मंगल पांडे ये कौन थे जो खुशी खुशी फांसी पे चढ़ गए? सुखदेव, भगत सिंह 25 साल की उम्र में सब कुछ फांसी में ऐसे चढ़ते, ऐसे हंसते हंसते गले चढ़े हैं कि जैसे कि एक महबूबा अपने यार को गले लगा रही। ऐसे सुखदेव, भगत सिंह, गुरु राज
ऐसे फांसी को चूमे और हंसते हंसते गले लग गए। इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाते रहे। और जब चारों तरफ जेल में जब ये आवाज गूंज रही थी इंकलाब जिंदाबाद, उतनी समय जितने भारतवासी है, जितने कैदी थे, उन्होंने भी जब ये आवाज सुना तो भारत इंकलाब जिंदाबाद लगाने लगे नारा। और मैं कहता हूं दोस्त, ऐसे महान व्यक्ति के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जितने लोग महान हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं दिल से एक सल्यूट करता हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं दिल से सल्यूट करता हूं। जी हाँ। और मैं कहता हूं दोस्त, आज महान व्यक्ति, महान लोगों के लिए अगर आपके लिए थोड़ा सा एक भी जगह है, दिल में आज जगह है, ऐसे महान व्यक्ति जिनके वजह से आज हम लंबी सांसें ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम बैठे हैं, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम आजाद घूम रहे हैं, ऐसे आदमी के लिए एक लाइक और एक कमेंट, एक शेयर तो बनता ही है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे भारतवासी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करोगे। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।